पाशुपत्य अस्त्र हमारे पास में नहीं है, पर पशुपति व्रत हमारे पास। हमारी दुख की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, रोग की घड़ी में वो पशुपति व्रत हमें बल प्रदान करता है, वो हमें बल देता है। पर दिखावे से नहीं, छल से नहीं, प्रपंच से नहीं, एक आनंद के साथ उस पशुपति व्रत को धारण किया जा सकता। बिना दिखावे के जो व्रत होता है उसका फल 1000 गुना मिलता है। कोई तुमसे कहे कि 2 बार स्नान करना पड़ेगा, 3 बार नहाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि उस दिन घर में सब मीठा ही मीठा बनेगा, उस दिन सबका भोजन नहीं बनेगा, फलहारी सबको करना पड़ेगा, घर के जितने लोग हैं सब नियम धारण करें। ना ना ना, ये नियम हमारे यहाँ नहीं है। एक बार एक टीवी पर एक डिबेट चल रहा था, टीवी के ऊपर उस समय पे चल रहा था करवा चौथ का व्रत, और टीवी वाले करवा चौथ के व्रत वाले दिन बता रहे थे। एक पति के पास वो माइक लेके पहुंच गए। कौन से दिन? बोलो बोलो, जम के बोलो। करवा चौथ के व्रत के दिन उसके पति के पास माइक लेकर गए, और टीवी वालों ने पति से पूछा, तुम बार बार ऊपर जा रहे हो, नीचे आ रहे हो, छत पे जा रहे हो, नीचे आ रहे हो, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो कहा, मैं चांद देखने के लिए जा रहा हूं। तो चांद देखने जा रहे हो? हाँ। व्रत किसका है? पति ने कहा, मेरी पत्नी का। तो तुम चांद देखने क्यों जा रहे हो? पति बोला, सुबह से मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं जल्दी निकल जा, कम से कम इसका व्रत टूटेगा तो मुझे भी तो खाने को देगी। टीवी वालों ने पत्नी से पूछा, तुमने इसको खाना क्यों नहीं दिया? मेरा व्रत है ना। तो व्रत तुम्हारा है तो तुम इसको खाने को क्यों नहीं दे रहे? इसको खाने को क्यों नहीं दिया? अरे मेरा व्रत है तो मेरा, तुम्हारा व्रत है तो इसको खाने को क्यों नहीं दिया? तो क्या फिर मैं इनको खाता हुआ देख सकती हूँ क्या? जब मैं इनको बीमार नहीं देख सकती, इनको दुखी नहीं देख सकती, तो भी कहता है। हमारे बीच में परम पूज्य 1008 परम रसिक श्री संत शिरोमणि श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। पशुपति व्रत में कोई दिखावा नहीं है। पशुपति व्रत के अंदर कोई दिखावा नहीं। सारे दिखावों से दूर है पशुपति। कितने दिए लगते हैं? जम के बोलो जरा। 6। प्रसाद एक बार साथ में बनाकर ले जाते हैं, हिस्से भी मंदिर के अंदर ही करते हैं। 6 दिए जमीन पर रखना होते हैं, प्रसाद के 3 हिस्से भी जमीन पर कागज में, दोने में, प्लेट में रखना चाहिए। कितने दिए जलाना चाहिए? 5। सबसे पहले दिया 5 जलेगा, प्रसाद के 3 हिस्से हो जाएंगे, 5 दिए जल जाएंगे, छठा दिया भी उसके पास में रखा रहेगा। आप शिव जी की फिर पूजन करो, आराधना करो। ऐसा नहीं कि पूरी पूजन कर ली फिर दिए जलाए। पहले 5 दिए जलाओ, 1 दिया वैसे ही रखो और प्रसाद के 3 हिस्से कर लो, फिर शिव जी की पूजन करना प्रारंभ करो। सुबेरे जो तुमने पूजन की थाली लेकर गए हो वही थाली वापिस शाम को जाएगी। उस थाली को संभाल कर ढाक कर रखो, वही थाली शाम को जाएगी। पूजन हुई, पहला व्रत बाबा को विनय करो। 1 दिया जो नहीं जला है उसको थाली में लेकर आओ। प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ो, 1 हिस्सा अपने साथ लेकर आओ। अपने घर में जब प्रवेश करें, प्रवेश करते समय सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ, घर की ओर मुख करो, 6ठे नंबर का दिया दरवाजे के पास में जला दो। प्रसाद जो लेकर अंदर आए हो, भोजन करने से पहले
प्रसाद को, मीठे का जो प्रसाद है घर में बना हुआ, चाहे सीरा बनाओ, खीर बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनाओ, पर मीठा बनाना प्रसाद। भोजन करते समय सबसे पहले प्रसाद को ग्रहण करो, फिर भोजन करो। अब उस भोजन में तुम नमकीन खा सकते हो, ऐसा मना नहीं है कि मीठा ही मीठा खाना पड़े। सात्विक भोजन। जो प्रसाद लेकर आए उस प्रसाद में से किसी को हिस्सा नहीं देना। कढ़ाई में, भगोनी में जो तुमने प्रसाद बनाया था ले जाने के लिए, उसमें भी आधा नहीं छूटना चाहिए। प्रसाद उतना ही बनना चाहिए जितना मंदिर जाएगा। उतना ही प्रसाद बनाओ जितना मंदिर लेकर जाना है। कढ़ैया में छोड़कर मत जाओ। पूरा खीर ज्यादा बन गई है तो उतनी लेकर जाना पड़ेगी, हलवा ज्यादा बन गया तो पूरा लेकर जाना पड़ेगा। अगर वहां आधा छूट गए, आधा तुम लेकर जा रहे हो, तो प्रसाद के 2 हिस्से तो वहीं पर हो गए, फिर भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। क्योंकि अगर कढ़ैया में छोड़ दिया, भगोनी में छोड़ दिया, तो आधा आधा हिस्सा तो वैसे ही हो। उसको लेकर जाओ पूरा। वहां पर 3 हिस्से करो, 2 हिस्से बाबा को दो, 1 हिस्सा। 5वां व्रत जब आए, एक श्रीफल भेंट बाबा को समर्पित कर कर 108 चावल के दाने, मूंग का दाना, जो तुम चढ़ा सकते हो, बेलपत्र हो, फूल की पंखड़ी हो, जो बाबा को दे सकते हो वो दो। बाबा से विनती करो, आज मेरा व्रत पूर्ण हो रहा है, आप इसे स्वीकार करो। दिखावे से कोई व्रत नहीं होता। एकादशी का व्रत तुम करो और पूरे घर के लोगों को भूखा मार दो तो वो एकादशी का व्रत नहीं कहलाएगा। सोमवार का व्रत तुम करो और पूरे घर के लोगों को तुम सोमवार का व्रत करा दो, अर्थात भूखा रख दो, तो वो सोमवार का व्रत नहीं है। करवा चौथ का व्रत तुम्हारा और पति को भूखा रख दिया रात भर, तो क्या मतलब है सब व्रत करने से? और तुम लोग कह देती हो हम उनको दुखी नहीं देख सकते, हम उनको तकलीफ में नहीं दे सकते।